बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि मैंने आपको थोड़े दिन पहले आगाह किया था, जब ये केस दोबारा से बेंच बना था और लगा था टेरियन वाइट वाला केस, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बहुत घटिया केसेस की लिस्ट में से एक ये भी है। जैसे इद्दत का केस है, जैसे टेरियन वाइट केस है, ये निजी ज़िंदगी के गड़े मुर्दों को निकाल कर कोशिश करते हैं कि सियासी मुखालिफ को नुकसान पहुँचाया जा सके। इससे पहले अदालतें बार बार कह चुकी हैं ये केस काबिल समाअत नहीं है, और मैंने आपसे कहा था कि अब ऐसा लगता है कि अदलिया के वो किरदार जो माजी में इसका हिस्सा रहे, वो भी इस केस से जान छुड़ाना चाहते हैं, और हो सकता है कि ये मामला एक ही दफ़ा सेटल हो जाए और पहली पेशी में ही हो गया। हुआ क्या कि एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है मुस्लिम लीग नून को और इमरान खान के सियासी मुखालिफिन को, या निज़ाम को एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है, क्योंकि इस केस को बड़े लंबे अरसे तक इमरान खान के ख़िलाफ़ एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, और बार बार धमकाया जाता था कि ये केस बना देंगे, वो केस बना देंगे। तो अब इस केस में हुआ क्या है कि टेरियन केस एक मरतबा फिर अदालत ने नाकाबिल समाअत करार दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने 2 जजेस का सुनाया जाने वाला फ़ैसला दुरुस्त करार दे दिया। आपको याद है पिछले साल मई में, यानी 1 साल और 10-12 दिन गुजर गए हैं जब ये केस पिछले साल सुना गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको सुन रहे थे, उनके साथ दीगर 2 जज साहिबान थे। तो चीफ जस्टिस साहब ने बेंच तोड़ लिया था, क्योंकि 2 जज साहिबान ने चीफ जस्टिस के खिलाफ एक फ़ैसला दे के उसको अपलोड भी कर दिया था। तो चीफ जस्टिस ने अब तक उसके ऊपर फ़ैसला दिया नहीं है। अब ये केस दोबारा लगता है, और दोबारा लगता है उसी अदालत के अंदर। इस मरतबा जो लार्जर बेंच बना उसमें 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान और उनकी सरबराही की जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने, और इनके अलावा 2 दीगर जज साहिबान इस केस को सुन रहे थे। और इस केस को उसी तरह से सेटल कर दिया गया कि 2 जज साहिबान का जो पहले इससे फ़ैसला है वो फ़ैसला दुरुस्त करार दे दिया गया। अब मामला ये है कि ये एक बड़ा मामला भी निमट गया इमरान खान के ख़िलाफ़, यानी एक बहुत तलवार लटकाई जाती थी बार बार अदालतों ने कहा। एक बड़ी अजीब चीज़ ये है कि इसमें हामिद अली शाह साहब वकील हैं इमरान खान के मुखालिफ, और ये केस एक शरीफ शहरी की जानिब से किया गया था, जो एक बहुत बड़े साहब के ड्राइवर हैं, और उन्होंने 1.5 करोड़ रुपया मुबैना तौर पे हामिद अली शाह साहब को इस केस को लड़ने के लिए फ़ीस भी दी थी। ज़ुबैर अली खान साहब ट्वीट करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि इतलात के मुताबिक टेरियन वाइट केस में वकील हामिद अली शाह को 1.5 करोड़ रुपए फीस दी गई। दरख्वास्त गुजार एक आम शहरी है, फिर इतनी बड़ी और इतनी भारी भरकम फीस कैसे दी गई? अच्छा, अब इस केस के अंदर 5 जज साहिबान कह चुके हैं कि ये काबिल समाअत ही नहीं है। एक जज सिर्फ जो है उनका अभी तक फैसला आया नहीं, और उन्होंने अभी तक बताया ही नहीं कि उन्होंने इसके बारे में क्या फ़ैसला किया था। वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब है। हो सकता है कभी वो चीज़ भी सामने आ जाए। बहरहाल वो बेंच टूट गया था। तो ये इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर है। दूसरी एक और ख़बर है, और ये बहुत बड़ी खबर है आजकल की, कि एक शायर, एक सहाफ़ी इस्लामाबाद से गायब कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका केस चल रहा है, अहमद फरहाद बाजियाबी केस। और इस केस के अंदर जो आज की डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। सेक्रेटरी दिफा को बुलाया गया था, तो सेक्रेटरी दिफा पेश नहीं हुए। उनकी जानिब से कहा गया, अटॉर्नी जनरल ने आके बताया कि जी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो इसलिए पेश नहीं हो सके। अदालत ने कहा कि इस मामले को ख़त्म करना है आपने, तो फिर आप अगली पेशी के ऊपर सेक्रेटरी दिफा को लेकर आए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस केस की समाअत कर रहे हैं, और इस मौका पर अहमद फरहाद साहब की जानिब से उनकी अहलिया आई थी। उनकी वकील जो है वो ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा, ये अदालत के सामने पेश हुए हैं। मंसूर एवान साहब जो हैं वो अटॉर्नी जनरल हैं, वो रुस्तम पर आए, और उन्होंने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की उन्होंने यकीन दहानी करवा दी। उन्होंने कहा जी मैं यकीन दिलाता हूँ कि अहमद फरहाद बाजियाब भी हो जाएंगे, और ये भी यकीन दहानी करवाई कि आइंदा इस्लामाबाद से कोई गायब नहीं किया जाएगा। ये यकीन दहानी उनसे मांगी गई मुअज़्ज़िज़ जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से, कि इस्लामाबाद से कोई बंदा नहीं उठाया जाएगा, और अगर ये बंदा रिकवर नहीं होता तो ये रियासत की नाकामी होगी। और अटॉर्नी जनरल ने सेक्रेटरी दिफा की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी, और उन्होंने कहा आप रियासत की जानिब से ये जिम्मेदारी ले रहे हैं। जज साहब ने कहा कि अहमद फरहाद को बाजियाब करवाया जाएगा, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि पूरी कोशिश होगी कि तमाम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके मग़वी को बाजियाब करवाऊं।
और अदालत ने उनसे कहा कि आपने यकीन दहानी कराई है कि इस्लामाबाद से कोई बंदा नहीं उठाया जाएगा। आपने सुप्रीम कोर्ट और इसी अदालत में पहले भी यकीन दहानी करवाई थी। अगर ये बंदा रिकवर नहीं होगा तो रियासत नाकाम होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे मगबी की बाजियाबी के लिए वक्त दे दे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप जो बयान दे रहे हैं क्या वो वफाकी हुकूमत की मुशावरत से दे रहे हैं। तो ईमान मज़ारी साहिबा ने वहाँ पे कहा, जो वकील हैं अहमद फरहाद की, उन्होंने कहा कि हमेशा ऐसे ही होता है कि बंदा उठाते हैं फिर कहते हैं हमारे पास नहीं है। अटॉर्नी जनरल साहब ये बताएं कि पिछले 6 दिनों में बाजियाबी से मुतालिक क्या प्रोग्रेस है। उन्होंने कहा कि अगर एजेंसियों के पास नहीं है तो कम अज़ कम मगवी को ट्रेस तो किया जा सकता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि इस मामले ने आपको और मुश्किल में डाल दिया है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि मैं यकीन दहानी करवा रहा हूं, जो वसाइल हैं वो इस्तेमाल में लाए जाएंगे। एसएसपी ऑपरेशन को बुलाया अदालत ने, उनसे पूछा जी आपसे जो बयान कहा था वो आप लेकर आए। एसएसपी ऑपरेशन ने बताया कि जी ऑफिसर तो मौजूद नहीं थे, सेक्टर कमांडर साहब को उन्होंने बयान लेना था। तो उनके जूनियर से बात हुई है और उनकी जानिब से रिपोर्ट सेक्रेटरी दिफा को भेज दी गई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि ये काम आपका काम है, आप ही ने करना है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। ईमान मज़ारी ने एक नुक्ता उठाया, उन्होंने कहा जी कि ये अपनी तौहीन समझते हैं अदालत में पेश होना सेक्रेटरी दिफा, और जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि जी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो पेश नहीं हुए। नॉर्मली ऐसे मामलात में लोगों की तबीयत ख़राब भी हो जाती है। उसकी जो अब समात है वो 30 मई को मुकर्रर की गई है। इमरान खान साहब दोबारा वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होंगे। कोशिश की जाएगी कि अब दोबारा वीडियो या तस्वीर इमरान खान की ना बने, लेकिन कैसे रोकेंगे। एक तरफ तो अदालत के अंदर रुजू कर लिया है, खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से किया गया है कि जनाब बाकी सारा कुछ आप लाइव दिखाते हैं, ये आप पेशी जो अवाम का मेन फोकस है जिस केस की तरफ, नैब तरामीम के हवाले से अवाम का लूटा हुआ माल जो है वो बरामद करने का काम नैब करता है, तो यहाँ पे आप क्यों इसको लाइव नहीं दिखा रहे। तो उसको भी सेटल करना पड़ेगा मामले को। अभी 10 दिन बाकी हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। ये बड़ा अहम केस है और इमरान खान साहब एक मरतबा फिर सामने आने वाले हैं 30 मई को। नाज़रीन, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, बड़ा मज़ेदार स्टेटमेंट है, क्योंकि इनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूं और मुझे पता है कि उन दिनों में जबकि ये बात कर रहे हैं ये खुद क्या कह रहे थे, क्या कर रहे थे, क्योंकि मेरे साथ थे, अल्लामा साहब राब्ते में भी थे। मेरा टेलीफोन रिकॉर्ड निकाल के भी चेक किया जा सकता है या अल्लामा साहब का कि ये मेरे साथ राब्ते में थे और मुझे क्या पूछ रहे थे। अगर मैंने पोल खोल दिया और बता दिया ना तो अल्लामा साहब मुँह नहीं दिखा सकेंगे। सियासी मामलात के अंदर अपने आप को बाहर रखे। वो एक मौलवी हैं और ज़्यादातर बात करते हैं इस्लाम के बारे में, तो जहाँ पे इस्लाम की बात होती है वहाँ उनकी ज़बान नहीं खुलती। मैंने पिछले दिनों ताहिर अशरफी साहब से ये पूछा था कि सऊदी अरब के अंदर कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि वहाँ पे फैशन शो हो रहे हैं नंगे किस्म के, तो उस पर अल्लामा ताहिर अशरफी साहब की कोई राय है या नहीं है। तो उस पर अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने कोई लब कुशाई नहीं की, उन्होंने नहीं बताया कि वहाँ पे ये हो रहा है या नहीं हो रहा, या उनकी सऊदी अरब की हुकूमत से कोई बात हुई है या नहीं हुई इस बारे में कि वहाँ बेशर्मी हो रही है या नहीं हो रही। जहाँ मुसलमानों की जान का मामला आता है वहाँ आप बोलते ही नहीं है। आपका स्टेटमेंट तो अभी ईरानी सदर के ऊपर होना चाहिए था डिटेल के साथ। आपका फोकस जो है वो भी फ़लस्तीन की तरफ होना चाहिए था तफसील के साथ। आपका फोकस जो है वो मोदी के स्टेटमेंट के ऊपर होना चाहिए था। आपका फोकस जो है वो कश्मीरियों की जान बचाने के लिए होना चाहिए था, शाम के मुसलमानों के लिए होना चाहिए था, इसराइल के खिलाफ आपको स्टेटमेंट देना चाहिए था। आप उठ के इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो मौलाना साहब ये बहुत ही छोटी और बहुत ही छोटी किस्म की हरकत है जो आपने की। मैं ज़्यादा घटिया अल्फाज इस्तेमाल करना नहीं चाहता, आप एक आलम दीन है, लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि इन मामलात से बाहर रहिए। आप इन मामलात के अंदर आएंगे तो गंदे होंगे जैसे आप माजी में भी हुए। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने जो कानून पास किया वो रोला पड़ गया और बहुत बड़ा रोला पड़ गया है, क्योंकि एक 2 नंबर कानून पास कर दिया है। मुझे मरीम नवाज़ का एक स्टेटमेंट सुनने को मिला, बड़ा ही मज़ेदार है। तारिक मतीन साहब ने उसको शेयर भी किया है, बड़ा मज़ेदार। उसमें मरीम नवाज़, बहरहाल ये चैलेंज हो जाएगा और यहाँ पर हुकूमत को प्रॉब्लम आएगी और सहाफ़ियों को पकड़ने के लिए बनाया गया कानून नहीं चलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको काला कानून करार दिया है, बल्कि इसको मदर अब्बास साहब ने भी काला कानून करार दिया और सहाफ़ती तंजीमें इसके खिलाफ सरापा एहतजाज हो गई हैं। सहाफ़ियों ने फैसला किया कि वो इसके ऊपर धरना भी देंगे, वो इसके ऊपर एहतजाज भी करेंगे, वो इसके ऊपर हड़ताल भी करेंगे और बैठेंगे पंजाब असम्बली के सामने भी, जहाँ पे ये कानून आनन फानन पास किया गया सिर्फ मीडिया को कंट्रोल करने के लिए। PFUJ और KUJ दस्तूर ने पंजाब हुकूमत का हतके इज़्ज़त कानून मुस्तरद कर दिया। सहाफ़ियों का यह कहना है कि पंजाब हुकूमत आमराना डगर पर चल पड़ी है। हतके इज़्ज़त कानून की मंजूरी पंजाब हुकूमत को महंगी पड़ेगी और हुकूमत आइन से मुतसादम बिल में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करे। तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।